प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। इसके पहले आप वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा और उन प्रश्नों को नोट किया, उसे याद करते रहिएगा। और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली अगला चैप्टर है, इसको देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के बारे में उन्होंने शिक्षा के बारे में यहाँ बहुत चीज़ों को दिया है। अब इसमें आप देखेंगे शिक्षा का, बौद्धकालीन शिक्षा क्या उद्देश्य था, उसके क्या विषय थे, उसके क्या पाठ्यक्रम थे, उसका संगठन क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हिंदू धर्म में अनेक विसंगतियां विकसित हो गई थी। धार्मिक कट्टरता एवं पाखंडवाद का समाज में समावेश हो गया था। जाति व्यवस्था एवं छुआछूत के कारण समाज की पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत गिर चुकी थी। धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर अनेक हिंसात्मक कार्य होने लगे थे। ऐसे ही सामाजिक वातावरण में 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही राजपाट एवं परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के बाद उन्होंने सामाजिक अव्यवस्था पर ध्यान दिया। भारत में व्याप्त तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने समाज को एक नया मार्ग एवं दिशा प्रदान की। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य धार्मिक पाखंडवाद को दूर करना तथा समाज के सभी वर्गों एवं जातियों के बीच समानता लाना। उनके जीवन काल में ही हजारों शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया कि यह संसार बड़ा कष्टदायी है एवं दुखमय है और इसका कारण है इच्छाएं। इच्छाओं को त्याग कर या उन्हें कम करके सरलतम सादा जीवन व्यतीत करना मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यानी इच्छाओं का हम त्याग करेंगे तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा, लेकिन पहले हम प्रारंभ करेंगे छोटे प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस अध्याय में देखेंगे। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा, अभी हमने बताया था कि 563 ईसा पूर्व यानी BC के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इसका उत्तर होगा 563 BC ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्थाओं को क्या कहा जाता था? जहां शिक्षा दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। इसका उत्तर क्या होगा? विहार। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अब इसका उत्तर होगा पेशावर के निकट वर्तमान पाकिस्तान। इस समय वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, विनय पिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? यानी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला है, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या होती थी? आपने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा में भी जो शिक्षा आरंभ होती थी वह 8 वर्ष की अवस्था से होती थी। उसी प्रकार बौद्ध काल में भी शिक्षा का आरंभ जो होता है वह 8 वर्ष से ही होता है। जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है
तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश दिया जाता है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, किस काल में हुई थी? तो आप जानते हैं कि यह बौद्धकालीन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या है? बौद्ध काल में, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह बौद्ध काल में ही हुई थी। बौद्ध काल। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर के निकट स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। पटना शहर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न होगा बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता है? जैसे आपने देखा था वैदिक कालीन शिक्षा में यानी प्राचीन कालीन शिक्षा में विद्या का आरंभ किस संस्कार के बाद होता था? उपनयन संस्कार के बाद। उपनयन संस्कार के बाद होता था। उसी प्रकार वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण करते थे बालक? तो आप देखेंगे इसका उत्तर होगा पवज्जा। कौन संस्कार? पवज्जा संस्कार। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक को श्रमण कहा जाता था? श्रमण। कौन सा संस्कार देने के बाद उसको श्रमण के नाम से जानते थे? अगला इसका होगा उत्तर पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार के बाद ही बालक को श्रमण कहा जाता था। अगला प्रश्न पवज्जा संस्कार का संबंध किससे है? वैदिक शिक्षा से है कि मुस्लिम शिक्षा से है कि बौद्ध शिक्षा से है कि ब्रिटिश शिक्षा से है? तो इसका उत्तर होगा बौद्धकालीन शिक्षा से। पवज्जा संस्कार का संबंध किससे है? बौद्धकालीन शिक्षा। अगला प्रश्न है बौद्ध मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध मठों में और विहारों में शिक्षा के माध्यम की भाषा क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इस प्रश्न को पहले भी बताया जा चुका है, पहले चैप्टर में इसे लिखाया गया है, इसलिए इसकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। अब आज इस वीडियो में यहीं तक। आप इन छोटे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिएगा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके क्लास के लिए वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों चैप्टरों से पहले क्वेश्चन आते रहे, एक ब्लैंक क्वेश्चन और छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन इस बार सिलेबस 30% माइनस होने से इन चैप्टरों का महत्व और बढ़ गया है और इन दोनों चैप्टरों में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। इसे आप अच्छे से याद रखिए।